Dear student, now we are going to study about circle lesson. टॉपिक है, सब टॉपिक है इंस्क्राइब्ड एंगल. उर्दू में हम उसको बोलेंगे कौसी जाविया. विच एंगल इज कॉल्ड स्क्राइब एंगल. कौन से जाविये को कौसी जाविया कहते हैं. आज हमें इसको देखना है, अच्छे से इसको समझना है. देखो यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया हूँ, एक फिगर बनाया हूँ. ये फिगर पर आपको एक जो है एक सर्कल है. इस सर्कल के ऊपर एक जाविया बनाया हुआ है. उस जाविये का जो रास है, जो जाविये का रास है वो जो है दायरे पर वाक़ है. दायरे पर वाक़ है. दायरे जो जाविये का जो रास है, वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स कहाँ पर है. दायरे पर वाक़ है. दायरे पर एक कौस है, एक कौस ADB. देखो एक कौस ADB है ना, ये मेजर कौस. उसका एक वर्टेक्स जो है D, एक जो पॉइंट है D पे जो एंगल का वर्टेक्स है. दूसरा, उस एंगल का जो दो आर्म है, दो बाजू है, जो एंगल के दो बाजू है. पहला एक है DA और दूसरा है DB. दोनों जो बाजू है, दोनों जो आर्म है, वो आर्क के एंड पॉइंट से तो आर्क इस तरह का मैं लेता हूँ. इस आर्क, देखो ये आर्क बनाया मैंने. ये जो बड़ा आर्क दिख रहा है, इस आर्क का एंड पॉइंट है किधर A है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, B है. तो जो कौस जाविया है, जाविया का जो बाजू है, वो कौस के इख्तितामी नुक्ते से, एंड पॉइंट से गुजर रहा है. एक इधर से और एक इस तरफ से गुजर रहा है ना. तो इसको डेफिनेशन किस तरह बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. एन एंगल and the vertex of an angle on the arc of the circle except end point. ये जो पॉइंट D है ना, ये D जो है आर्क का एंड पॉइंट नहीं है, बल्कि बीच का पॉइंट है. आर्क का एंड पॉइंट कौन है, A, और दूसरा एंड पॉइंट कौन है, B. इस तरह का ये आर्क है. तो the vertex of an angle is on the arc of the circle except end point, and arm of the angle is passes through the end point of the arc, then that angle is said to be scribe angle. तो देखो यहाँ मैं डेफिनेशन लिखूँगा. क्या डेफिनेशन लिखूँगा. if the vertex of an angle on the arc of the circle except end point of the circle, end point of the arc, end point of the क्या लेंगे हम, आर्क. और दूसरा, आर्म्स ऑफ द एंगल passes through the end points of the arc, then that angle is said to be which angle, inscribed angle. Inscribed angle. हाँ, हियर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आएंगी. हियर एंगल ADB इज इंस्क्राइब एंगल. क्या, इंस्क्राइब्ड एंगल इन आर्क. विच आर्क ADB. आर्क ADB. Okay, understand.
इंस्क्राइब एंगल कौशी-ज़ावी की कौशी-ज़ावी की तारीफ समझ आ गई। अब हमें दूसरी तारीफ लेने का है, दूसरी डेफिनेशन लेने का है, इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड क्या? इंटरसेप्टेड आर्क। हाँ देखो इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, वो कौन से किसको हम इंटरसेप्टेड आर्क कहेंगे। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया मैंने। ये डायग्राम में देखो ये जो आर्क है, आर्क AC है ना, आर्क AC जो है किसके अंदर में आ रही है? एंगल ABC के अंदरून में वाक़ई है। जो कॉस AC है ना, कॉस AC जो है जाविया ABC के अंदर में है। क्या है? हाँ, आर्क AC इज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC है ना, इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC। और जो आपका आर्म ऑफ द एंगल है पासेस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क, तो दैट आर्क इज सेड टू बी इंटरसेप्टेड आर्क। यहाँ देखो ये दूसरी जो फिगर में है, इस फिगर में जो दो इंटरसेप्टेड आर्क है, वो जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो कौन से एंगल की है? एंगल ABC है ना। यहाँ पर दो है, देखो एक किस तरह है, यहाँ पर है बड़ी आर्क है और एक छोटी आर्क है। यहाँ पर यह दो इंटरसेप्टेड आर्क है, यहाँ पर एक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल का जो वर्टेक्स है ना वो ऑन द सर्कल है, और यहाँ पर जो एंगल का वर्टेक्स है आउट ऑफ द सर्कल है, इसलिए यहाँ दो आर्क बन गई है। इस तरह की कई डायग्राम आ सकती है। तो हम एक इंटरसेप्टेड आर्क किसको बोलेंगे? द आर्क of a circle that lies in the interior of an angle। क्या बोल रहे डेफिनेशन? द आर्क ऑफ ए सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एन एंगल है ना। देखो ये आर्क जो है ना, आर्क AC दैट इज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ABC, एंड आर्म ऑफ द एंगल passes through the end point of that arc, then that arc said to be कौन सी आर्क? then are said to be intercepted arc। कौन सी आर्क? intercepted arc। तो here arc AC is called intercepted arc of angle ABC, or here arc AC and RDE is intercepted by angle ABC। Understand?